देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्यूब से कितनी पास होगी हमारी डिफरेंट केसेस के अंदर, जब चार्ज की पोजीशन अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे चार्ज रखा हुआ हो तो क्यूब से, किसी भी क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए इसमें डिफरेंट कंडीशंस आती है। देखो, कंडीशन हम फर्स्ट मान रहे हैं कि जो चार्ज क्यू है हमारा वो सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, चार्ज क्यू अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो इस केस में देखो वर्टेक्स कितने हैं टोटल, हम जानते हैं क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, तो हर एक वर्टेक्स से कितना जाएगा 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम जानते हैं टोटल इसमें एजेस कितने होते हैं क्यूब में, 12 एजेस होते हैं। ठीक है, और टोटल फ्लक्स कितना निकलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हर एक एज से कितना निकलेगा 1/12 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम देखें इसमें फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और टोटल फ्लक्स कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 फेसेस है तो हर एक फेस से कितना निकलेगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हमारे उस कंडीशन के लिए ट्रू हैं जब हमारा चार्ज क्यू सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, जब चार्ज क्यू सेंटर में रखा है उसी कंडीशन के लिए हमारे ये फॉर्मूलाज ट्रू हैं। अब इनसे और भी कंडीशंस देखते हैं कि और क्या कंडीशंस हमारी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट हमें दे रखा है, इफ़ चार्ज इफ़ चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट एन एज ऑफ द क्यूब, चार्ज क्यू है उसे किसी एज पे, ठीक है, किसी एज पे रख दिया है किसी भी क्यूब की, तो टोटल हमने देखा जो फ्लक्स लिंक होगा क्यूब के साथ वो 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर एक फेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा 1/16 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन टोटल होता है 1/4 क्यों हुआ, देखो हम देखते हैं इसमें। इस केस में हम कंसिडर करते हैं, देखो बच्चों एग्जाम्पल से आपको बताते हैं हम। यहाँ पे सपोज ये एज है, ठीक है, इस एज पे हमने चार्ज रखा क्यू। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये फ्लक्स निकालेगा इधर उधर ऊपर नीचे। ठीक है, हर डायरेक्शन में इससे फ्लक्स निकलेंगे। तो इसको कवर करने के लिए मुझे एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी जो कि एक क्लोज सरफेस हो। तो हमने देखा अगर चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो अभी वो क्लोज नहीं है। ठीक है ना, तो हमने देखा इधर जो फ्लक्स निकलेगा उसको कवर करने के लिए मैंने इसके साथ में एक और क्यूब लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ वाला जो साइड वाला जो फ्लक्स जाएगा, ठीक है, उसका लिंक तो मैंने इसके साथ में करवा दिया क्लोज सरफेस। देखो एक क्यूब था हमारे पास, ये हमको अज्यूम करना पड़ा इसको क्लोज करने के लिए। अभी हमने देखा ऊपर से फ्लक्स लीक हो रहा है, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर एक और क्यूब, ठीक है, और एक और क्यूब, देखो इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक 4 क्यूब रख दिए। ठीक है, 4 क्यूब एक के ऊपर एक रखे मैंने। अब मैंने देखा कि किसी भी एज पे, देखो अब एज पे ये जो रखा हुआ था हमारा, तो अब जो मेरा ये होगा ये कंप्लीट क्लोज सरफेस मेरे लिए बन चुकी है। ठीक है ना, ये मेरे लिए क्लोज जो है गॉसियन सरफेस बन चुकी है जो कि सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टोटल फ्लक्स से कितना लीक होगा। ठीक है ना, कितना लिंक होगा। अब देखो मुझे इस एज को कवर करने के लिए 1 2 3 4 क्यूब्स लगाने पड़े। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स मेरा कितना हो गया 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हर एक फेस से, तो देखो इसमें कितने फेस, देखो यहाँ पे ये जो 2 फेस हैं ये जो कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है ना, इनको हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये जो 2 ऊपर वाले कांटेक्ट में आ गए, ठीक है ना, ये तो टच हो जाएंगे, हम जानते हैं ये तो टच हो जाएंगे। तो ये 2 फेस, ये जो 2 फेस है ये कांटेक्ट वाले, ये हमको काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, ये जो 2 फेस हमारे कांटेक्ट में आएंगे ये भी हमको काउंट नहीं करने हैं। ये जो 2 कांटेक्ट में आ रहे हैं ये भी नहीं, और ये जो 2 कांटेक्ट में आ गए ये भी नहीं। ठीक है, तो ये कितने हो गए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8 फेसेस जो हैं हमारे उनसे हमारा जो फ्लक्स है वो लिंक नहीं होगा। जो हमारे फ्री सरफेसेस बच गए, ठीक है ना, उनसे हमारा फ्लक्स लिंक होगा। तो देखिए हम देख लेते हैं हमारे फ्री सरफेसेस कितने हैं। ठीक है, वैसे हमको पता है कि ये जो 4 क्यूब्स हैं, ठीक है, 4 क्यूब्स के अंदर टोटल हमारी सरफेस होगी कितनी 24। ठीक है, उसमें से हमने देखा 2 2
कितनी 4 2 6 एंड 2 8। 8 जो कांटेक्ट में आ रही है उनसे तो हमें फ्लक्स लिंक निकालना नहीं है, जो बच गई तो 24 में से अगर 8 जाएंगे तो 16 सरफेस हमारे पास बचेगी। ठीक है, तो हम इसमें बता देंगे कि जो हमारा फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा हर एक फेस से 1/16 इंटू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। हम गिन भी लेते हैं यहाँ पे फेसेस को। देखो यहाँ पे अगर हम फेसेस गिने तो हमारे बचे हुए फेसेस कितने हैं देख लो। यहाँ पे 1, देखो ये फ्री सरफेस है, 2 3, इसके पीछे वाला पार्ट 4, ये तो कांटेक्ट वाली से नहीं गिनना, 5 6, ये पीछे वाली 7 8। ठीक है, अब ये कांटेक्ट वाली तो हमें नहीं गिननी है, 8 हो चुकी, 9, ठीक है 9 10, इसके पीछे वाली 11 12, ठीक है 13, ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखा 14 और ये 15, नीचे वाली देखो ये नीचे वाली सरफेस ये भी फ्री है, 15 और 16। ठीक है, 16 सरफेस मेरे पास फ्री होगी, तो मैंने देखा जो फ्लक्स लिंक होगा वो 1/16 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वाली कंडीशन के अंदर हम देखते हैं इसमें जो हमारा केस है, इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ फेस ऑफ अ क्यूब, चार्ज किसी क्यूब के फेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमको ज़्यादा क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज किसी एक फेस पे रखा हुआ है। अगर अब मेरे को इसको कवर करना है, देखो फ्लक्स तो लिंक होगा यहाँ से, तो मेरे को क्लोज सरफेस बनानी है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए ऐसा ही एक और क्यूब मैंने टच कर दिया। ठीक है, अब ये कवर हो चुका। ठीक है, तो देखो एक सरफेस इसकी और एक सरफेस इसकी, इन दोनों की एक एक सरफेस तो कॉमन हो चुकी है, तो 12 सरफेसेस, दोनों में फेसेस कितने होंगे 12। ठीक है ना, 12 में से 2 फेसेस हमको निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसका और इसका एक फेस तो कॉमन है, तो बच गए कितने हमारे पास 10। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर मेरे पास में जो हर एक फेस से लिंक होगा वो कितना हो जाएगा 1/10 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फ्लक्स देखो यहाँ पे अगर ये एक होता तो मैंने देखा इसके लिए होता मेरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर अभी ये क्लोज सरफेस नहीं है तो मुझे क्लोज सरफेस के लिए क्यूब इसके साथ में अटैच करना पड़ा। ठीक है, तो एक की वजह से क्यू कर एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो दो की वजह से कितना हुआ हाफ हो गया। ठीक है, आधा फ्लक्स इसमें से गुजरेगा, आधा फ्लक्स इसमें से गुजरेगा। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट कितना गया 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट केस में हमें दे रखा है कि अगर क्यू अगर किसी वर्टेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है ना, वर्टेक्स पे रखा है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा लिंक वो 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हर एक फेस से कितना 1/24 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो हम इसमें देखते हैं कि सपोज यहाँ किसी वर्टेक्स पे रखा हुआ है, अब वर्टेक्स पे रखा है तो चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा, इसको कवर करने के लिए मैंने इधर वाले फ्लक्स को कवर करने के लिए ये रखा। ठीक है, देखो, और यहाँ पे पीछे से भी फ्लक्स लीक होगा तो उसको कवर करने के लिए भी मैंने क्यूब लगाया। ठीक है, इसको कवर करने के लिए भी मैंने एक क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मैंने देखा कि ये जो किसी वर्टेक्स पे मैंने रखा है चार्ज, तो अभी तो ऊपर की तरफ से भी लीक हो सकता है हमारा, तो अभी कंप्लीट क्लोज गॉसियन सरफेस नहीं बनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 और क्यूब्स रखने पड़ेंगे। देखो अब जो ऊपर से लीक हो रहा था फ्लक्स, ठीक है ना, देखो यहाँ पे किसी वर्टेक्स पे रखा हुआ था, अब वर्टेक्स पे रखा हुआ था तो हम देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे हमारा स्पेस है, यहाँ से अगर वर्टेक्स पे रखा हुआ है तो फ्लक्स लीक हो सकता है, तो मैंने एक और क्यूब यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और यहाँ से भी अभी लिंक हो सकता है तो एक और क्यूब मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, देखो इस तरीके से, तो अभी मैंने देखा है टोटल कितने हो गए हमारे पास, हो गए टोटल 8, 1 2 3 4। ठीक है ना, और ये हम देखेंगे 5 6 7 8 क्यूब्स हमको रखने पड़े अगर वर्टेक्स पे है तो। ठीक है, तो अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा तो 8 क्यूब रखे तो हर एक से कितना होगा 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है ना। और अगर हर एक फेस से निकालना हो तो देखते हैं हम इसमें कि कितने फेसेस हैं हमारे जो फ्री हैं और कितने फेस हैं जो कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कि हमारे कितने फेसेस जो हैं वो कांटेक्ट में हैं, कितने फेसेस फ्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2 कांटेक्ट में है, 2। ठीक है, 2 + 2 ये हो गए 4, 4 2 6 2 8। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे पास 8। अब देखिए 8, अब इसको एक बार हम साइड में करते हैं, पीछे वालों का भी देख लेते हैं। 8 और ये 2, 10 and 2 12, 12 and 2 14 and 2 16। ठीक है, 16। देखिए अब इसको हम जोड़ देते हैं 16, यहाँ पे देखिए 16। अब जो नीचे वाले 2 हैं 16 + 2 18 और ये ऊपर वाले 2 कितने हो गए 20। फिर ये ऊपर वाले 2 22। ठीक है ना, ये हो गए कितने 22 और नीचे वाली कॉन्टेक्ट सरफेस 24। तो हमने देखा कि अगर ये 8 क्यूब्स है हमारे पास में, ठीक है, तो कितनी सरफेसेस हमारी कांटेक्ट में आ रही है 24। ठीक है, तो 8 में से 24 सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, तो बच कितनी गई। देखिए हम जानते हैं हर एक क्यूब में 6 हैं, 8 क्यूब्स है तो 48 में से अगर मैंने 24 माइनस किया तो मेरे पास 24 फेसेस बच गए। ठीक है, तो मैंने देखा इस तरीके से मेरे को 24 1/24 Q/ε0 हर एक फेस से लिंक होता हुआ फ्लक्स मिलेगा।